विवादों में रहने वाले कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के नाम पर एक और दाग लग गया है। अब मामला कोरोना काल में संजीवनी कहे जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से जुड़ा है। यहां पर डॉक्टरों ने मृतकों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दिए। सुनने में यह अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह कारनामा हैलेट अस्पताल में अंजाम दिया गया। दरअसल मरीजों के मरने के बाद भी उनके नाम पर कई दिनों तक इंजेक्शन लगाए जाते रहे, जिनके ब्लैक मार्केटिंग किए जाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि कानपुर के हैलेट अस्पताल में कोरोना की दूसरी लहर के पीक के दौरान मारामारी की स्थिति बनी हुई थी। इसी समय में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के चलते लोग परेशान थे। इस इंजेक्शन को ऐसे लोगों के लिए लाइफ सेविंग माना जा रहा था जिनमें ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। ऐसे में मार्केट में यह इंजेक्शन कई गुना महंगे दामों पर बेचे जा रहे थे। इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग के आरोप में हैलेट अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद अब मृतकों के नाम पर इंजेक्शन इश्यू किए जाने का मामला सामने आ रहा है। कई मरीजों की मौत के बाद भी उनके कागजों पर इंजेक्शन इश्यू किए जाने के दस्तावेजी सबूत सामने आने के बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने सभी मरीजों के रिकॉर्ड मंगवाने के साथ जांच कमेटी का गठन कर दिया है। राष्ट्र नमन न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ शशांक। आरोप सामने आए हैं कि ब्लैक मार्केट के लिए देखिए, आज हमने भी न्यूज़पेपर में जैसे देखा है, करीब 6-7 लोगों की लिस्ट में नाम है और आपको बता दें मैंने जांच कमेटी बैठा दी है, सारा रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। उसमें एक डॉक्टर राज तिलक हैं जो अभी लाइव हैं, जिनको सुमृत दिखाया गया है। एक विनीता ठाकुर है जो हमारे डॉक्टर डीसी श्रीवास्तव इलाहाबाद उनके साले की बेटी थी, जिसकी मौत 29 तारीख है, इसमें दिखा रहे 26 तारीख को। तो ऐसे हम पूरी बेचती निकलवाई हैं और पूरा रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं और सत्यता को पता करके मैं आपके सामने पूरा ओपन करूंगा, सारा रिकॉर्ड निकलवाऊंगा। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा संज्ञान ले लिया कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरे पास फ़ोन आया, प्रशासन ने लिया है। उस समय इतनी क्राइसिस जो अप्रैल की घटना दिखाई जा रही है, सारी बीएसटी हमने निकलवाई हैं और निकलवाने के बाद जो इंजेक्शन इशू किए गए हैं, किसके नाम से इशू हैं, कब कब लगे हैं, मैं पूरा डाटा इकट्ठा करा रहा हूँ और अभी 2 घंटे बाद मैं रिपोर्ट कंप्लीट करूँगा। सर, कितने सबसे टीम बनाई गई, किनको शामिल किया जांच कमेटी में? इसमें कोई कमेटी वाली बात नहीं, सीएमएस हैं और वहाँ के नोडल अधिकारी हैं जो दोनों बिल्डिंग जहाँ न्यूरो साइंस चल रहा था, न्यूरो साइंस के हैं और मैटर्निटी विंग के डॉक्टर सौरभ, वो सारा पूरा रिकॉर्ड निकलवा के हमारे सामने पूरी भेज थी और अभी मैंने मेरा 2 घंटे का टाइम दिया, 2 घंटे में सारे रिकॉर्ड में इकट्ठा कर लूँगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला आ रहा है कि लड़कों के नाम पर इंजेक्शन जाती है, तो क्या है मामला इसमें और किस तरह की क्या कार्रवाई है? देखिए, वैसे तो ये पर डे के हिसाब से इंडेंट आता है कि जैसे एक मरीज़ में 6 लगते हैं, तो ऐसा नहीं कि मरीज़ को जब, और ये पूरे सिस्टम है वो अप्रूवल के बाद ही ये मरीज़ को मिलता है। तो इसकी डॉक्टर ऋचा अप्रूव करती हैं तब मरीज़ को मिलता है पूरा उसका किडनी प्रोफाइल और सारे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि एक मरीज़ को एक ही दिन 6 दे दिए, पर डे के हिसाब से इंडेंट होता है। तो ये नहीं कि जैसे इकट्ठा दे दिए तो फिर वो मर गया तो क्या होगा, आज के नाम पे एक मिलेगा, एक कल के नाम पे मिलेगा, इस तरह से ये इंडेंट होता है। इस बीच अगर किसी मरीज़ की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो फार्मेसिस्ट वापस कर लेता है। अब क्योंकि पेपर में आया है तो इसलिए अपने स्तर से छानबीन कर रहे हैं कि ये जो मरीज़ों का नाम दिया गया है पेपर में कि इनकी डेथ कब हुई है और उसके बाद इश्यू हुए हैं तो कैसे हुए हैं, वो वापस, अगर इश्यू होने के बाद डेथ हुई है तो वो वापस हुए हैं कि नहीं। और यदि मैम ये बात सामने अगर आती है कि मृतक हो शरीर की मृत हो गई है, उसके बाद इंजेक्शन इशू हुए, तो फिर किस तरह क्या कार्रवाई होगी, क्या इसमें कोई जांच कमेटी बैठाई गई है? ये तो अभी हम पता करेंगे, अगर होगी तो कार्रवाई तो होगी। अगर किसी की मृत्यु होने के बाद उसके नाम पे इशू हुए हैं तो ये कार्रवाई तो होगी ही इस पर। क्योंकि पहले भी अगर मामला आ चुका है कि पकड़े गए हैं, इसलिए मामला हुआ था, तो वो तो रासुका लग गई ना, वो तो जेल में बंद है।